अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ राकी किरमानी। जो फ़िलिस्तीन में काफ़ी टाइम से जो आज 200 दिन हो चुके हैं और जो हालात चल रहे हैं उसको हम बखूबी देख रहे हैं और या फिर हम उसको इग्नोर कर रहे हो। लेकिन मैं आपके सामने ऐसे बहुत सारे वाक़यात जो हो रहे हैं जिसको आप जान भी रहे होंगे, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ एक ऐसी रिपोर्ट रखना चाहता हूँ जो फ़िलिस्तीन में अल-शिफा हॉस्पिटल, जिसका आपने नाम भी सुना होगा, जो वहाँ के फ़िलिस्तीन जो अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर पहले से मौजूद थे और जो उसके आसपास थे, उनके साथ जो बर्बरता हुई, जिनकी जो तादाद थी वो 300 के करीब थी। इजरायली आर्मीज ने ये 300 फिलिस्तीनी मुसलमानों को जो हॉस्पिटल के अंदर अल-शिफा में पहले से मौजूद थे और या उसके आसपास जो इर्द गिर्द में पकड़े गए थे, कैप्चर किए गए थे। डुओ मुस्लिम ने इस चीज को शेयर किया है सोशल प्लेटफॉर्म पे, अपने इंस्टाग्राम पे। तो वो मैं चीज आपके सामने रखना चाहता हूँ कि क्या इनके साथ बर्बरता हुई है, जिसको शायद आपको सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस एग्जीक्यूटेड 300 पैलेस्टीनियंस इन द राउंड ऑफ हॉस्पिटल्स। 300 फिलिस्तीनियन जो मुसलमान थे, इनको इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने मार दिया। There was not one the full body, all the bodies were either in piece or heavily mutilated. कोई भी ऐसी सिंगल बॉडी नहीं थी जिसके टुकड़े न किए गए हों, और जो बॉडी पूरी की पूरी थी जिसके टुकड़े नहीं किए गए थे, जिनके पीसेस नहीं किए गए थे, उनके हाल ये थे कि जिनकी बॉडी पे या तो कट्स थे या डैमेज कर दिए गए थे और या उन्हें बुरी तरह से इंजरी कर दिया गया था, जो पहचानने लायक भी नहीं थी। The bodies were in horrific conditions. Many had their hands and legs tied behind their back and were flattened by Israeli tanks. जो बॉडीज के जो हाल थे वो ऐसे थे कि जैसे जो हॉरिफिक थे, जो बिल्कुल डरावने थे, जो जिनके पैर और हाथ को पीछे के साइड से बांध करके उन पे इजरायली टैंक्स चला दिए गए थे। Many of the bodies were burned and left to be crushed to pieces. और कई सारी बॉडीज को तो जला करके उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। Several bodies were decomposed and partly eaten by stray dogs. और कुछ बॉडीज को जो था डिकम्पोज करके उनके टुकड़े जो थे, उनके कुछ पार्ट्स को तो कुत्तों ने खाया। और मोस्ट ऑफ द बॉडीज वर अनरिकॉग्नाइजेबल, फैमिलीज कुड ओनली आइडेंटिफाई देम बाय देयर क्लोथ्स। और कुछ काफी ज्यादा ऐसी बॉडीज थी जिनको उनकी फैमिलीज तक नहीं पहचान सकती थी, और उनको सिर्फ आइडेंटिफाई किया उनकी फैमिलीज ने उनके कपड़ों के द्वारा। अब आप ये सोचिए कि क्या हाल इन्होंने पैलेस्टीनियंस मुसलमानों का, इन आर्मीज जो इजराइल है, इन्होंने किया, जो अमन और पीस की बात करते हैं, जो अपने इस करतूत को छिपाते हैं। एंड अल-शिफा हॉस्पिटल हैज बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. They burned it down and destroy all medical equipment. और अल-शिफा हॉस्पिटल को लास्ट में इन्होंने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसको जला दिया, और आखिरी में इसके जो मेडिकल इक्विपमेंट थे उनको भी खत्म कर दिया। ये जो बात थी ये तो डुओ मुस्लिम्स ने अपनी रिपोर्ट में शेयर की थी, लेकिन अब इससे ज्यादा मैं आपको खतरनाक और ज्यादा रूह को दहला देने वाली बात आपके सामने रखने वाला हूँ। क्योंकि अब जो मैं आपके सामने रिपोर्ट रखने वाला हूँ, वो रिपोर्ट जो है वो खुद उन फिलिस्तीनियंस जो पैलेस्टाइन्स के जो मुसलमान थे, जो वहां मारे गए थे, जो उसके विक्टिम्स थे, उन्होंने खुद शेयर की थी। और ये उन्होंने किसी मीडिया या फोन या सोशल मीडिया से शेयर नहीं की थी, बल्कि उन्होंने इस चीज को दीवारों पे अल-शिफा हॉस्पिटल पे लिख दिया था अपनी मौत, अपने एग्जीक्यूशन से पहले, जो उनके साथ बर्बरता हो रही थी। और जिसको टीआरटी वर्ल्ड ने सोशल मीडिया पे उनके जो नोट्स थे उसको शेयर किया है, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। पहली जो रिपोर्ट है, एक पैलेस्टीनियंस लिखता है कि प्रेज टू बी गॉड, तारीफ अल्लाह की है। आई स्वेयर टू गॉड मम आई एम एग्जॉस्टेड, कि मैं कसम खाता हूं मां कि आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थक चुका हूं, मैं चकनाचूर हो चुका हूं। बट प्रेज टू बी गॉड, लेकिन तारीफ अल्लाह की है, इन ऑल सर्कमस्टेंस, हर हाल में, गॉड विलिंग, इंशाल्लाह वी विल लिव, इंशाल्लाह हम मारे जाएंगे। एक दूसरे पैलेस्टाइन मुसलमान का ये कहना था कि पेशेंस, सब्र, ओ पीपल ऑफ अल-शिफा, फॉर योर रिलीफ इज नियर,
कि ए अल शिफा के लोगों, तुम्हारी राहत तुम्हें मिलने वाली है। और उसके बाद एक अगली रिपोर्ट में एक अगले पैलेस्टीनियन मुसलमान जो वहां का विक्टिम्स था, उसने ये लिखा कि वी एक्सेप्ट व्हाट गॉड हैज रिटन फॉर अस एंड वी विल नॉट डिस्पेयर ऑफ द कमिंग रिलीफ गॉड विलिंग। कि जो भी अल्लाह ने हमारे लिए लिखा है हम उसको कबूल करते हैं, उसको तस्लीम करते हैं, हम उसको मानते हैं। एंड वी विल नॉट डिस्पेयर ऑफ द कमिंग रिलीफ, और हम मायूस नहीं होते, और अल्लाह की जो मदद आने वाली है गॉड विलिंग इंशाअल्लाह। एक अगले पैलेस्टीनी मुसलमान ने जो मेंशन किया, उसने कहा कि द पेन इनसाइड मी कैन नॉट बी विथस्टूड बाय माउंटेन्स, कि जो मेरा जो दर्द है वो पहाड़ भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओ माई लॉर्ड, ऐ मेरे रब, हैव अ मर्सी ऑन योर सर्वेंट, अपने बंदे पर रहम फरमा। मम, मेरी माँ, आई मिस यू, मैं आपको याद कर रहा हूँ। वाइपिंग अवे द टीयर्स फॉलिंग ऑन माई चीक्स, जो मेरे आंसू हैं वो उसको साफ करते हुए अपने गालों से वो इस बात को कहता है। और जो एक आखिरी रिपोर्ट है, उसने कहा कि द स्टोरी हैज बिकम नोन, मेरी ये जो कहानी है ये मशहूर हो गई। इट इज टाइटल्ड, उन्वान, टीयर्स एंड पेन इन द हार्ट ऑफ बिसाइड ह्यूमन सर्चिंग फॉर मेडिसिन एंड फ्रीडम गॉड विलिंग। जो दिल के जो दर्द हैं और जो आंसू है हमारे दिल के, जो अल-शिफा हॉस्पिटल के जो लोग जिनके दिल के जो दर्द और आंसू हैं, वो सिर्फ इस वक्त क्या तलाश कर रहे हैं? मेडिसिन, दवाएं और आजादी। इन्हें जो सितम है ये चलता चला जा रहा है। और मैं आखिरी में सिर्फ एक बात कहूंगा जो अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाई है, इन पैलेस्टीनियन मुसलमानों के लिए जो वाकई में मुसलमान हैं, जो जिहाद कर रहे हैं इजराइल की जालिमियत, उनके जुल्म के खिलाफ। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, ए मुसलमानों, ए मोमिनो, हल अदुल्लकुम, क्या मैं तुमको ये हिदायत न दूं कि अला तिजारतिन, तुम्हारे तिजारत के मामले की, तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, ऐसी तिजारत के बारे में जिसमें हम तुम्हें अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब से बचा लेंगे। और वो क्या है? तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिकुम, कि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर, और वह तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि, और अल्लाह के राह में जिहाद करो, बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, अपनी माल और अपनी जान से, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून, एंड दैट इज बेस्ट फॉर यू, और ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इफ यू शुड नो, अगर तुम्हें पता होता है इस बात का कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर चीज है। और यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबिकुम व युदख़िलुकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार व मसाकीन तय्यबतन फी जन्नातिन अदनिन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, और हम तुम्हें बख्श देंगे, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे, और हम तुमको जन्नत, ऐसी जन्नत में दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें बहती हैं। और व मसाकीन तय्यबतिन फी जन्नातिन अदनी जन्नाति अदनिन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, और अबदी क़याम की जन्नत में बेहतरीन घर तुम्हें अता फरमाएंगे। ये बड़ी कामयाबी है और अल्लाह पाक अपने वादे में पूरा है। और इस चीज के मुस्तहिक वो फिलिस्तीन के मुसलमान हैं जिन्होंने अपनी जान और माल की कुर्बानियां दी हैं। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे।